हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न विथ गरवा गर्ल्स। होपली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो हम देखेंगे वो है राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई फ्लैगशिप कार्यक्रम या फ्लैगशिप योजना। एक ही बात है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखो, क्या होता है फ्लैगशिप योजना? भाई क्या होती है? एक कल्याणकारी योजनाएं होती है, एक फ्लैगशिप योजनाएं होती है। तो फ्लैगशिप ऐसे याद रखो, जैसे फ्लैग यानी कि झंडा है वो हमेशा आगे रहता है, उसी प्रकार से समझो कि जो जिन योजनाओं को सरकार ने है वो प्रमुखता दी है कि इनको 100% पूरा करना है, वो अनिवार्य है। जिनको प्रमुखता से लिया गया है, जिन योजनाओं को, उन्हीं को फ्लैगशिप योजना कहते हैं या कार्यक्रम कहते हैं। एक ही बात है। अब देखो, ये विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जाती है। तो इन विभागों को देखो, सबसे पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है। तो देखो, योजना का नाम, चिकित्सा विभाग द्वारा 5 योजनाएं चलाई गई है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, इनको डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे। निरोगी राजस्थान अभियान, तीसरी हमारी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, चौथी है हमारी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, पांचवी है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये चलाई गई है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा। प्रमुख 5 योजनाएं जो आपको ध्यान में रखनी है, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखो, दूसरा जो विभाग है वो देखो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। तो इसने जो योजनाएं चलाई हैं वो है 1 रुपये किलो गेहूं, जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखो, तीसरा विभाग है वो स्कूली शिक्षा विभाग। तो इसने कौन सी स्कूल शिक्षा विभाग ने योजना चलाई है? महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। अब देखो, पांचवा जो विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, इसने कौन कौन सी चलाई है भाई? 6। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था योजना समान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन समान पेंशन योजना, 5वीं है पालनहार योजना और 6ठी है सिलिकोसिस नीति, सिलिकोसिस नीति जो कि 2019। अब देखो आगे, नेक्स्ट अब है अगला विभाग जो हमारा है वो है कृषि विभाग। तो इसने कौन कौन सी चलाई है भाई? राजस्थान कृषि प्रसंस्करण यानी कि कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन के लिए, ये है वो कृषि विभाग द्वारा। अब देखो आगे, उद्योग एवं एमएसएमई विभाग द्वारा, यानी कि एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि सूक्ष्म लघु उद्योग होते हैं ना, उनको कहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इसके द्वारा चलाई गई योजनाएं देखो, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग योजना। अब देखो, तीसरी है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। अब नेक्स्ट विभाग देखो, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी द्वारा कौन से? जन सूचना पोर्टल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जन सूचना पोर्टल, जन सूचना पोर्टल। अब देखो नेक्स्ट, आयोजन विभाग द्वारा आयोजना विभाग, तो ये चलाएगा राजस्थान जन आधार योजना। अब जन आधार के बारे में पूछ ले आपसे कि राजस्थान जो जन आधार योजना वो किस विभाग द्वारा संचालित है? तो आयोजना विभाग द्वारा। अब देखो, उद्यमिता एवं कौशल रोजगार विभाग, ये तो वही मेन इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा विभाग? वो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना चला रहा है। कौन से विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है? तो वो होगा हमारा उद्यमिता एवं कौशल रोजगार विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। अब देखो, नगरीय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कौन कौन सी योजना है? तो ये शहरी क्षेत्रों में जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, एक तो ये, और दूसरी है वो इंदिरा रसोई योजना है, वो नगरीय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संचालित है। अब देखो, वन विभाग द्वारा कौन कौन सी योजना? घर घर औषधि योजना, गिलोय, इसमें क्या क्या दिए जाते हैं? कौन कौन से 5 पौधे दिए? गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, कालमेंथ, ये वन विभाग की योजना। अब देखो, कॉलेज शिक्षा विभाग, तो कॉलेज शिक्षा विभाग है वो शिक्षा से संबंधित देख लो, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। नेक्स्ट देखो भाई, अब ये है अंतिम विभाग, ऊर्जा विभाग। तो ये चलाएगा मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। अब देखो, महिला एवं बाल विकास बाल अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग द्वारा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, अब देखो
हमने देख लिया विभिन्न विभागों द्वारा कौन कौन सी योजनाएं हैं वो संचालित की जा रही है शॉर्ट में। अब देखो इनको डिटेल से पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान मोस्ट इम्पोर्टेंट 26 अक्टूबर 2020 को ये स्टार्ट की गई। सारी जो योजनाएं हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एक एक चीज़ को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आई तो दूसरी बार में वीडियो रिपीट कर लेना। लेकिन ये है वो 101% है वो आपकी परीक्षा एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगी योजनाएं हैं, क्योंकि ये अभी है वो हाल ही में 2-3 साल में हो सरकार द्वारा चलाई गई है और ये इनसे क्वेश्चन पक्का बनता है। और अगर आपने पिछला रीट का एग्ज़ाम दिया है तो आप देख लेना कितनी योजनाएं आई हैं। आप देखो इसका उद्देश्य है, सबसे पहले देख लिया 26 अक्टूबर 2020 को चलाई गई। उद्देश्य है वो देखो इसका क्या उद्देश्य भाई, एम क्या है, राज्य के सभी जो नागरिकों को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना। नाम से पता चल रहा है भाई 26 अक्टूबर को हम वो मनाते हैं खाद्य सुरक्षा दिवस, तो उसी दिन ये शुरुआत की गई 26 अक्टूबर 2020। उद्देश्य है राज्य के सभी नागरिकों को शुद्ध खाद्य वस्तुएं हैं उपलब्ध करवाना। अब मिलावटखोर करते हैं उनके खिलाफ। देखो मिलावटखोरों पर कार्यवाही करने हेतु एक टीम का गठन किया गया जिसमें निम्न सदस्य शामिल है। अब मिलावटखोरों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु है वो एक टीम गठित की गई जिसमें अलग अलग सदस्य हैं। वो है एक प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी होगा, प्रशासनिक अधिकारी जैसे IAS, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पुलिस, IPS, DCP कुछ भी मान लो, खाद्य सुरक्षा अधिकारी होगा, प्रवर्तन अधिकारी होगा, कानून मेट्रोलॉजी अधिकारी होगा और डेयरी का एक अधिकारी होगा। तो ये है 6 इसमें अधिकारियों की ये टीम है जो मिलावटखोरों के खिलाफ है वो कार्यवाही करेगी। अब देखो इस अभियान के तहत राज्य तथा जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। अब देखो नेक्स्ट हमारी, आई होप ये आपको समझ में आई होगी, निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान फिट इंडिया हिट इंडिया आपने सुना होगा नारा। तो ये शुरू किया गया था 18 दिसंबर को। अब 18 दिसंबर को है ना वो बनाते हैं, ये निरोगी राजस्थान दिवस मनाते हैं। इसी पर है वो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी ये किया था 18 दिसंबर 2019। अब कई टी शर्ट है उन पर भी नाम लिखा है। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनकी पिक लगी हुई है और पीछे हम वो फिट इंडिया हिट इंडिया नाम से लिखा हुआ है। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 से इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या है, राज्य के सभी नागरिकों को उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, यानी कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। अब देखो राजस्थान के प्रत्येक जो राजस्व गांव है तथा शहरी जो वार्ड है में एक पुरुष व एक महिला का चयन कर उन्हें है वो प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उन्हें स्वायत्त मित्र नाम दिया जाएगा। ये वैसा ही है भाई जैसे कि जो महात्मा गांधी सेवक प्रेरक योजना आपने नाम सुना होगा, उसमें भी इसी प्रकार से है वो हर जो ब्लॉक है और हर जो गांव है, हर गांव में एक है वो जो गांधी सेवक प्रेरक है वो चुना जाएगा और जो है कि जो गांधी जी की शिक्षाएं हैं उनके द्वारा जो काम कराए गए हैं उनकी शिक्षा देगा, गांधी जी के विचारों को आगे पहुंचाएगा जन जन तक। इसी प्रकार है वो ये जो अपना निरोगी राजस्थान अभियान है इसमें भी शहरों में हर वार्ड में एक और एक महिला और एक पुरुष है। उसी प्रकार गांवों में है वो एक महिला और एक एक पुरुष है वो स्वास्थ्य मित्र है। उनको जो नाम दिया गया है वो सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेगा। देखो एक महिला और एक पुरुष तथा एक महिला का चयन किया जाएगा हर वार्ड में, शहरों में वार्डों में और तथा गाँव में दोनों में। तो एक पुरुष और एक महिला का चयन किया जाएगा, उन्हें स्वास्थ्य मित्र नाम दिया जाएगा। ठीक है। अब देखो इस अभियान के तहत चलाई जा रही जो गतिविधियां हैं वो देखो चलाई जा रही इस विभाग के अंतर्गत गतिविधियां, जनसंख्या नियंत्रण यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल, ये है वो परिवार कल्याण कार्यक्रम, वृद्धावस्था से संबंधित समस्याएं व देखभाल, इसके अंतर्गत ये जैसे जनसंख्या पर कैसे नियंत्रण किया जाए और वृद्धावस्था से संबंधित समस्याएं होती है उनका कैसे देखभाल किया जाए हैं वो बताएंगे।
फिट इंडिया के तहत, निरोगी राजस्थान अभियान के तहत। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए अब देखो भाई, निरोगी राजस्थान अभियान में है महिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा, महिला स्वास्थ्य द्वारा एनीमिया, कुष्ठ रोग और जो स्तन कैंसर होते हैं, एनीमिया, कुष्ठ रोग और स्तन कैंसर के बारे में ये बताएंगे। असंचारी रोग, ये देखो मोटापा, मधुमेह है और रक्तचाप और हृदयघात यानी हार्ट अटैक। प्रदूषण, खाद्य मिलावट, टीकाकरण है वो, इनके बारे में है वो जानकारी दी जाएगी। किसमें? निरोगी राजस्थान अभियान, जो कि शुरू हुआ था 18 दिसंबर 2019 को। अब देखो नेक्स्ट, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ये तो बहुत ही पुरानी है योजना है और इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, और हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो यही योजना हम लाभ उठाते हैं। अब देखो 2 अक्टूबर 2011 की शुरुआत हुई थी गांधी जयंती पर। उद्देश्य क्या था भाई? चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित अस्पतालों, जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं गाँव में, उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, पर आने वाले सभी अंतरंग व बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। आप देखो सभी प्रकार की दवाइयाँ हैं वो, जो स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, जो बड़े बड़े अस्पताल होते हैं शहरों में, गाँव में, तो सभी जगह हैं वो दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाएंगी। अब देखो इस योजना के अंतर्गत आवश्यक दवा सूची में, अब जो इस योजना में है वो सूची दी गई है, कुछ कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और कितने प्रकार की दवाइयाँ हैं। अब देखो 713 और 971 दवा शामिल है इसमें। ठीक है, 713 अथवा 971 दवाएं शामिल हैं इसमें। देखो 713 प्लस 181 सर्जिकल प्लस 77 सूचर्स। इस योजना में कोविड-19 से संबंधित दवाइयाँ भी शामिल हैं, मतलब कि जो कोविड-19 में दवाइयाँ इस्तेमाल की गई थी वो भी दवाइयाँ हैं इसमें शामिल है। ये बहुत पहले की योजना है, इसमें कोविड-19 अगर किसी को हो गया तो वो भी दवाइयाँ शामिल हैं। अब देखो राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कोप द्वारा जिला अस्पतालों में स्थापित जिला ड्रग वेयर हाउस से आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं को सुनिश्चित करवाती है। अब कौन सुनिश्चित कराता है भाई इनको दवाइयाँ? तो राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कोप द्वारा जिला अस्पतालों को स्थापित जिला ड्रग वेयर हाउस को से आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति सरकारी संस्थाओं को सुनिश्चित करवाती है। अब देखो एक नोट लिखा है, इंपॉर्टेंट बात, भारत सरकार के परिवार एवं कल्याण, भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो परिवार एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2019 से सभी राज्यों को निःशुल्क दवा योजना की प्रत्येक महीने की रैंकिंग की जाती है। तो इसमें है वो हमारा जो राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है, मतलब कि निःशुल्क दवा योजना में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। अब देखो नेक्स्ट, इसी को देखो आगे, जिसमें राजस्थान की निःशुल्क दवा योजना यानी कि अप्रैल 2019 से प्रथम स्थान पर है। यानी कि देखो 2019 से ऐसा चलाया गया है कि सभी जो राज्य हैं उनके स्वास्थ्य के मामले में, जो दवाइयों के मामले में रैंकिंग दी जाती है, तो उसमें 2019 से है वो हमारा राजस्थान है वो फर्स्ट स्थान पर है। 2019 से प्रथम स्थान पर है कौन? राजस्थान। अब देखो मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना ये है वो जस्ट इसके 2 साल बाद में चलाई गई थी। 7 अप्रैल 2013 को वो चलाई गई थी, 2011 को 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। अब ये है वो है निःशुल्क, वो दवा योजना थी, ये है वो जांच योजना है। अंतर देख लेना भाई, ये वो है दवा और ये है जांच योजना। ये जस्ट 2 साल बाद में 7 अप्रैल 2013 को। 7 अप्रैल को बताओ क्या बनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस नहीं बनाते हैं क्या? WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को। अब देखो उद्देश्य इसका एम क्या है? सभी सरकारी अस्पतालों में आने वाले जो रोगी हैं उनको आवश्यक जो जांच है वो उपलब्ध कराई जाती है। जितनी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की जांच कराई जाती है तो वो निःशुल्क की जाएगी। अब देखो चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित अस्पतालों में 90 प्रकार की तथा जिला अस्पतालों में 56 प्रकार की जांच है वो उपलब्ध है।
जो महाविद्यालयों से संबंधित अस्पतालों में जो बड़े अस्पताल होते हैं उनमें 90 प्रकार की जांचें तथा जो जिला अस्पताल होते हैं छोटे उनमें 56 प्रकार की जांचें वो उपलब्ध है। तो इसके बारे में छोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है। अब देखो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 37 प्रकार की दवाइयाँ जो जांच हैं वो उपलब्ध है फ्री में। अब देखो प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उन पर 15 प्रकार की जांचें हैं वो फ्री होती है। अब देखो नेक्स्ट 5वीं जो हमारी फ्लैगशिप योजना है या कार्यक्रम है वो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये अभी करंट 2021 की है, अभी स्टार्ट की थी 2 साल पहले। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, तो इसकी शुरुआत है वो 1 मई 2021 को हुई थी। 1 मई 2021 को शुरुआत हुई थी, तो आपको ध्यान में रखना। अब देखो इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा परिभाषित जो सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्य को प्राप्त करना। अब देखो इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क पात्र परिवार कौन कौन होंगे भाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो लाभार्थी परिवार है जिन्हें जो गेहूं वगैरह मिलता है वो आएंगे इसमें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो भी बीपीएल परिवार है। अब देखो सामाजिक आर्थिक आधारित जनगणना में चयनित लघु एवं जो सीमांत किसान है उनको सरकारी विभागों में जो कार्यरत है संविदा कर्मी यानी कि संविदा पर लगे हुए हैं कर्मचारी वो कोविड-19 अनुग्रह योजना के लाभार्थी भी। अब देखो इन सब के अलावा राजस्थान का कोई भी नागरिक प्रीमियम राशि का 50% अर्थात 850 रुपये का भुगतान कर इस योजना का लाभ ले सकता है। यानी कि ये जो दिए हुए हैं 4 पॉइंट 5 पॉइंट ये तो है वो फ्री में इनको है वो इनकी बीमा योजना बन जाएगी। इसके अलावा जो बच्चे मतलब कि एक तो होता है फ्री में कुछ पे नहीं करना पड़ता निःशुल्क, एक होता है शुल्क। तो इन सब के अलावा अगर कोई बच गए जो उनको है वही 850 रुपये का भुगतान देकर है वो लाभ प्राप्त कर सकता है। उनको है वो हर वर्ष है वो 850 रुपये का है वो भुगतान करना पड़ेगा और इसके बाद है वो अब जो चिरंजीवी योजना है स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा सकता है, इस योजना का लाभ ले सकता है तथा शेष 50% राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी। अब देखो इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार प्रति वर्ष परिवार आया प्रति परिवार 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें क्या है भाई कि प्रतिवर्ष है वो प्रत्येक परिवार पूरा परिवार रहेगा, एक मतलब परिवार में एक सदस्य नहीं पूरा परिवार है जितना भी 5 है अगर आप 10 है तो आपको 10 लाख का जो बीमा है वो सरकार देगी। उसके अंतर्गत आपका जो भी बीमारी वगैरह है तो उनका इलाज किया जाएगा 10 लाख रुपए तक आपका। अब देखो इस योजना में बीमित परिवारों को अगर दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की भी शुरुआत की गई है। अब देखो अगर कोई हादसा दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए भी जो सरकार है उसने है वो राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए का जो बीमा है वो करती है और जिसका नाम है चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत है वो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट देखो इस वही योजना है। इस योजना में 1597 रोग पैकेज शामिल है। 1597 मतलब रोग है वो शामिल है। इस योजना के अंतर्गत कोविड-19 या डायलिसिस म्यूकोसिस रोग पैकेज ट्रस्ट मोड पर भी शामिल है। अब इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले, ये लाइन मोस्ट है, 5 दिन पहले यानी कि भर्ती होने के 5 दिन पहले तथा 5 दिन पहले से लेकर 15 दिन बाद तक, यानी कि अगर आप इस योजना के तहत भर्ती होते हैं तो भर्ती होने से 5 दिन पहले तथा डिस्चार्ज के बाद
15 दिन बाद तक है वो आपका खर्च शामिल है इसमें। मतलब भर्ती से 5 दिन पहले तथा डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का जितना भी खर्चा होगा वो राज्य सरकार वहन करेगी। अब देखो जनता क्लिनिक, ये योजना देखो ये अलग है। जनता क्लिनिक बजट 2019-20 में आई थी, इसमें घोषणा की गई थी। सर्वप्रथम जो इसकी शुरुआत हुई थी वो है मालवीय नगर जयपुर से शुरुआत हुई थी, अच्छी बात है। उद्देश्य क्या है? शहर के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य उपलब्ध करवाना। शहरों के लिए है ये है भाई, जनता क्लिनिक है वो शहरों के लिए है। शुरुआत मालवीय नगर जयपुर से हुई है, तो ये शहरों वालों के लिए है। शहर के जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, शहरों के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको है वो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना। कमज़ोर वर्ग के, सभी के लिए नहीं, कमज़ोर वर्ग के लिए। जांच है वो 8 प्रकार की जांच शामिल है। दवाइयाँ 325 प्रकार की, वो भी निःशुल्क 8 प्रकार की जांच, 325 प्रकार की दवाइयाँ शामिल है। कुल है वो 13 जनता क्लिनिक है वो वर्तमान में संचालित है। अब देखो नेक्स्ट, छठा है हमारा 1 रुपये किलो गेहूं योजना। 1 रुपये किलो गेहूं योजना ये 2019-20 में चलाई थी जब कोरोना आया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक योजना वो है जो पहले से संचालित है, ऐसी ही उसका तो सभी लोग लाभ ले रहे हैं, ये अलग है। 1 रुपये किलो जो जब कोरोना का लाया तो ये सरकार ने चलाई। 1 रुपये किलो है वो गेहूं दिए जा रहे थे, 1 रुपये किलो। अब देखो 1 रुपये किलो गेहूं 2019-20 में शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है 2013 के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम 35 किलो राशन कार्ड 35 किलो गेहूं राशन कार्ड तथा बीपीएल जो वह स्टेट बीपीएल परिवार को 5 किलो गेहूं है वो यूनिट प्रति महीने उपलब्ध करवाया जाएगा। ये बोल रहा है कि भाई जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का है उसके अंतर्गत जो अंत्योदय राशन कार्ड है उनको तो भाई जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड धारक है उनको तो 35 किलो गेहूँ तथा जो राशन कार्ड तथा जो बीपीएल और स्टेट बीपीएल वाले परिवार हैं उनको 5 किलो गेहूँ है वो पर यूनिट प्रति महीने है वो उपलब्ध करवाया जाएगा हर महीने। तो अंत्योदय राशन कार्ड जो धारक है उनको 35 किलो और बाकी जो स्टेट बीपीएल और बीपीएल है उनको 5 किलो। अब देखो 1 मार्च 2019 से 2 रुपये के स्थान पर 1 मार्च 2019 से 2 रुपये, पहले 2 रुपये किलो गेहूँ मिलते थे, मतलब 1 किलो गेहूँ लेने हैं तो 2 रुपये किलो गेहूँ के स्थान पर अब 1 रुपये किलो गेहूँ है वो की दर से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, यानी कि 1 रुपये किलो गेहूँ राज्य सरकार द्वारा। अब देखो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये नेक्स्ट हमारी 7वीं फ्लैगशिप योजना है। इसकी शुरुआत हुई थी वही 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की जयंती पर। गांधी जी की जो 150वीं जयंती मनाई थी हमने 2 अक्टूबर 2019 को, पर राज्य के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में इंग्लिश लिखाना एक कक्षा 1 से 12 तक अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सत्र 2019-20 में शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2019-20 को की गई थी। जितने भी जो राजकीय विद्यालय हैं, मतलब सरकारी विद्यालय में, उनको है वो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करना। कक्षा 1 से 12 तक है वो अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करवाना। तो आपके भी गांव में है वो सरकारी, शहर में सरकारी होंगी तो कई स्कूलें हैं वो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के तहत है वो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुई होंगी। अब देखो बजट 2021-22 की घोषणा के अनुसार 5000 से अधिक आबादी वाले, जहां 5000 से अधिक आबादी है वाले गांव, 5000 से अधिक आबादी वाले गांव तथा कस्बों में आगामी 2 वर्षों में
1200 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित किया जाएगा, यानी कि जो पहले स्कूल थी उन्हीं को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया जाएगा। तो जो बजट आया 2021-22 का, हमारा शुरुआत 2019-20 में हो चुकी थी, फिर बजट 2021-22 में देखा गया कि जो 5000 से, जहाँ पे 5000 से अधिक आबादी वाले जो गाँव एवं शहर हैं, शहरी कस्बे हैं, वहाँ पर है वो जो आगामी 2 वर्ष आएंगे, 2 वर्षों तक है वो 1200 राजकीय विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, अगली देखो भाई, आठवीं हमारी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कन्यादान जो SC ST या और अल्पसंख्यक यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति प्लस में अल्पसंख्यक वर्ग की जो परिवार, अल्पसंख्यक वर्ग के परिवार एवं जो BPL है परिवार की जो लड़की है जिसकी आयु है वो 18 वर्ष या उससे अधिक है, तो उसकी शादी में जो राज्य सरकार द्वारा 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो कन्यादानी जो योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो SC ST अल्पसंख्यक परिवार और जो BPL हैं उनकी लड़कियां अगर 18 या इससे अधिक हो गई है तो उनको है वो राज्य सरकार द्वारा शादी के वक्त है वो 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। शर्त होनी चाहिए ये कि BPL हो या SC ST से संबंधित हो या अल्पसंख्यक वर्ग से अगर आप हो तो 31,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। अगर वही लड़की अगर 10th पास है तो इसको भाई 31,000 तो नॉर्मली लड़की को दिए ही जाएंगे। अगर वो पढ़ी लिखी है 10th पास है तो उसको 10,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे, यानी कि उसको 41,000 दिए जाएंगे। अब देखो अगर वो स्नातक पास है तो 41,000, जो 31,000 है वो तो देंगे ही सरकार, नॉर्मल लड़की को देंगे 31,000। तो अब देखो इसके अलावा 20,000, यहाँ पर 10,000 था नहीं, यानी कि 10वीं पास थी भाई वो, तो 10,000 और दे दिए यानी कि 41 हो गए। इसी प्रकार जो अगर स्नातक पास, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो 31,000 तो सरकार देगी पहले से ही, और स्नातक पास हो तो इसके अलावा 20,000 और, तो कर लो कितने हो गए 51,000 रुपये आपको सरकार द्वारा सहायता राशि, आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी शादी के वक्त। अब देखो शेष सभी श्रेणियों के BPL परिवार की लड़की, विशेष योग्यजन परिवार की लड़की, आर्थिक रूप से पिछड़ी विधवा महिला की अगर कोई लड़की है तथा पालनहार योजना के लाभार्थी, यानी कि अगर माता पिता में से किसी एक की भी मृत्यु हो जाती है तो वो पालनहार योजना के अंतर्गत शामिल होते हैं, कि लड़की जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तो विवाह पर राज्य सरकार द्वारा 21,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये बोल रहा है ऊपर वाला, हमने देख लिया। अब देखो इसके अलावा जो बच गए उनको, जैसे पालनहार योजना के जो भी लाभार्थी हैं लड़कियां हैं, अगर विधवा महिला की कोई लड़की है या फिर जो आर्थिक रूप से भाई पिछड़ी हैं तो उन लड़कियों को भी जो राज्य सरकार द्वारा 21,000 रुपये हैं वो दिए जाएंगे शादी के वक्त। अब देखो इस 21,000 में भी और है, अगर वही लड़की पालनहार योजना की लाभार्थी है, माता पिता में से एक नहीं है, या फिर विधवा महिला की बच्ची है, तलाकशुदा महिला की बच्ची है, या फिर जो पिछड़ी महिला, पिछड़े वर्ग से संबंधित कोई बच्ची है, तो उसको अगर वो 10th पास है तो उसके लिए क्या है भाई 10th पास है तो 21,000 तो थे ही सरकार देगी, इसके साथ 10,000 और कर लो तो 31,000 हो जाएंगे। अगर वही लड़की स्नातक पास है तो 21,000 तो दे रही थी, 20,000 और कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएंगे 41,000। तो आपको समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेज पे। अब देखो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, अब नाम से स्पष्ट है भाई, एकल नारी, एकलीन नारी पेंशन योजना, उसको भी पेंशन दी जाएगी, एकल नारी है वो। देखो उद्देश्य है विधवा, अगर वो विधवा है, परित्यक्ता छोड़ी गई, तलाकशुदा है, तलाक हो चुका है, महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इन महिलाओं को ही नारी, जो मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। अब देखो प्रार्थी की सभी स्रोतों से वार्षिक आय है वो, मतलब कि इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय है वो 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए, मतलब 48,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे कम ही होनी चाहिए। अब देखो किस प्रकार से,
ये कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन। अब देखो अगर वो 18 से 55 वर्ष तक की है, 18 से 55, तो उसको 500 रुपये प्रति महीना माह है। अगर वो 55 से 60 तक की है तो उसको 750। अगर वो 60 से 75 तक की है तो उसे 1000। अगर वो 75 से अधिक है तो उसको 1500 रुपये हैं वो प्रति महीने दिए जाएंगे राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत। आप देखो नेक्स्ट, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना जो कि जो बुजुर्ग व्यक्तियों को दी जाती है, सभी ने को पता है। अब देखो नेक्स्ट, 55 वर्ष से जो भी अधिक आयु की महिला है एवं 58 वर्ष से 55 वर्ष से अधिक की महिला और जो 58 वर्ष से अधिक के पुरुष है को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। यानी कि 55 वर्ष से अधिक महिला होनी चाहिए और 58 वर्ष से अधिक है वो पुरुष होने चाहिए, पुरुषों को 3 साल आगे है। अब देखो, प्रार्थी एवं उसकी पत्नी होंगी, उसको पत्नी या फिर पति को सभी स्रोतों से वार्षिक आय है वो कितनी होनी चाहिए भाई, 48,000 से कम होनी चाहिए। इसमें भी है वो 48,000 से आय है वो कम होनी चाहिए। अब देखो वित्तीय प्रावधान, 55 वर्ष से 75 वर्ष तक अगर महिला और पुरुष है, 55 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक अगर कोई भी महिला अथवा पुरुष है तो उसको 750 रुपये हैं वो प्रति महीने दिए जाएंगे पेंशन के रूप में। अब देखो 75 वर्ष से अगर ऊपर है कोई महिला या फिर पुरुष, दोनों में से अगर कोई भी हो, महिला हो चाहे पुरुष हो, तो उनको है वो 1000 रुपये हैं वो महीने दिए जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान योजना। विशेष योग्यजन क्या होता है भाई, विशेष योग्यजन जैसे विकलांग हो गए, जिसमें अक्षमता होती है कुछ ना कुछ, जिससे देखो 40 या 40% से अधिक विकलांगता वाला व्यक्ति, मतलब जिसमें शारीरिक रूप से फिजिकली अगर वो किसी भी प्रकार से फिजिकली है वो उसमें दिक्कत है तो उसको मिलेगी ये विशेष योग्यजन। 40% या उससे अधिक उसमें अगर विकलांगता है व्यक्ति में, अगर व्यक्ति बौना व्यक्ति है, प्राकृतिक रूप से बहुत छोटा है, प्राकृतिक रूप से कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति है, वार्षिक आय है, अब वो देखो इनकी 60,000 से कम होने पर, 60,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए भाई, कम ही होनी चाहिए, ठीक है, तो इनको ये दी जाएगी। अब देखो वित्तीय प्रावधान कितना भाई, 18 से 55 वर्ष की अगर महिला या पुरुष है तो उनको 750 रुपये, ये है वो सब में कॉमन चल रहा है। अब देखो 55 से 75 वर्ष की महिला पुरुष होगा तो उसको 1000, ये पिछले में था। अब देखो 75 वर्ष से अधिक है तो उनको 1250 रुपये, 75 से अगर कोई अधिक है तो उनको 1200। आजकल भाई कौन जानता है, इतना जीता कौन है, 1250 रुपये प्रति महीना। अब देखो कुष्ठ रोग ग्रसित व सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को कितना दिया जाएगा, अगर कोई कुष्ठ रोग या सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को तो उसको है वो 1500 रुपये है वो प्रति माह दिया जाएगा। ये जो सिलिकोसिस नीति भी 2019 में आई थी, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो 12वीं कौन सी है भाई, पालनहार योजना। इसकी शुरुआत 2004-05 में होती है। वित्तीय प्रावधान है कि 0 से 6 वर्ष का अगर कोई भी बालक या बालिका है तो पालनहार योजना के तहत, मतलब कि उसके मम्मी या पापा में से कोई भी एक नहीं है या फिर दोनों ही नहीं है तो वो लाभार्थी होंगे। तो 0 से 6 वर्ष तक का अगर कोई बच्चा है तो उसको, बच्चा या बच्ची है तो उसको 500 रुपये प्रति माह है पहले दिए जाते थे, ये पहले की बात है। लेकिन अब क्या हुआ कि बजट आया ना 2021-22 में, तो उसमें है वो सरकार ने बढ़ा दिए हैं, तो अब है वो 1500 कर दिए, यानी कि सीधे है वो 1000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है, तो ये अच्छी बात है। अब देखो 6 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको देखो पहले दिए जाते थे 1000 रुपये, लेकिन इसमें भी आगे है वो 1000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है, 1000 की नहीं, यहाँ पे 1500 की कर दी है। तो यहाँ पर है वो 1000 पहले दिए जाते थे तो अब 2500 रुपये हैं वो वर्तमान में दिए जाते हैं 6 से 18 वर्ष तक का जो भी लड़का लड़की आएगा उनको। समझ में आया। अब देखो नोट, आंगनवाड़ी जाना अनिवार्य है, आंगनवाड़ी जाना। अब देखो 18 वर्ष के बाद क्यों नहीं है भाई, क्योंकि 18 वर्ष के बाद है वो ऐसा मान लिया जाता है कि वो सक्षम हो गया, युवा हो गया, तो उसके बाद है वो 18 तक की सारी चीज़ें लागू होती है, उसके बाद नहीं होती बालक। अब देखो नोट,
आंगनवाड़ी जाना अनिवार्य है। आंगनवाड़ी में जाता है तो उसे जूते, कपड़े, स्वेटर आदि के लिए है वो 2000 रुपये है वो वार्षिक दिए जाएंगे। अगर कोई बच्चा है वो अगर आंगनवाड़ी जाता है छोटा बच्चा, तो उसे जूते, कपड़े, स्वेटर आदि के लिए है वो 2000 रुपये वार्षिक यानी कि 1 साल में दिए जाएंगे, वार्षिक रूप से दिए जाएंगे। अब देखो बालक व बालिका दोनों ही शामिल है, मैंने बोला ना पहले ही, 2000 रुपये दिए जाएंगे अगर वो आंगनवाड़ी में जाता है। अब देखो नेक्स्ट, इसी योजना के बारे में आगे दिया है डिटेल से। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों के पालन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था संस्था द्वारा की जा रही है। इसके किसी भी नज़दीकी अगर कोई भी उसका पहले तो अगर कोई भी उसके मम्मी पापा दोनों में से कोई नहीं है, वो अनाथ है, तो उसका पालन पोषण है वो जो स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था है वो संस्थाएं बनी होती हैं, वो कि स्वास्थ्य जो संस्थाएं होती हैं, स्वास्थ्य शिक्षा की जो व्यवस्था संस्थागत है की जा रही है, उनके द्वारा की जाती है। इसके अलावा किसी भी अगर उनका नज़दीकी रिश्तेदार है, जैसे उसकी मौसी, चाचा, चाची, बुआजी, कुछ भी अगर उनका कोई भी रिश्तेदार है निकट का, तो द्वारा समाज में रहकर देखभाल करने के इच्छुक व्यक्ति को सरकार द्वारा पालनहार बनाकर आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर उसको कोई अडॉप्ट कर लेता है बच्चे को, उसका अगर नज़दीक का रिश्तेदार है वो उसकी देखभाल करता है और समाज में उसको रहकर उसका पालन पोषण करता है, तो उस जो पालनहार जो परिवार है उनको फिर है वो आर्थिक सहायता दी जाती है उस बच्चे की। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो उसको इतना नॉलेज होता नहीं है, अगर उसकी देखभाल है वो किसी भी नज़दीक रिश्तेदार द्वारा की जा रही है तो उस योजना का लाभ है वो उनको मिलेगा बच्चे के रूप में, बच्चे वाला। अब देखो पालनहार परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए भाई? 30 लाख है शायद या 20 लाख है, ये 1.30 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है। 1.30 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब देखो इस योजना में पात्र बच्चे देखो, मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, अगर किसी बच्चे के माता पिता कारावास में जेल में हैं तो उन बच्चों को, विशेष योग्यजन परिवार के बच्चों को, विशेष योग्यजन मैंने बताया विकलांगता वाला, आर्थिक रूप से पिछड़ी, अगर कोई आर्थिक रूप से पिछड़ी कोई विधवा माता है उनके बच्चे को, तलाकशुदा है, नाता जाने वाली महिला के बच्चे को, अगर कोई HIV से जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है, सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति के बच्चों को है वो ये जो इस योजना का है वो लाभ मिलेगा। पालनहार योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 2004-05 में। अब देखो नेक्स्ट, तो ठीक है भाई, आज हमें इतना ही पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगी, तो लाइक शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे पहले भी हमारी है वो क्लासेस हो चुकी है, तो उनको भी आप देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।